सूत जी महाराज भी महात्मा थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी तो महात्मा थे। लेकिन विरक्त का मतलब जिसको कोई इच्छा ना हो, वैष्णव होना चाहिए। जिसके माथे पर राम कृष्ण का तिलक है वो वैष्णव है। विप्रो माने ब्राह्मण, ये व्यास गद्दी किसी अदर किसी और के नहीं है भैया, साफ लिखा है भागवत में। अगर भागवत कथा करा रहे हो, भागवत सुनना चाहते हो, तो भागवत का वक्ता भी भागवत के हिसाब से ही लाओ, पब्लिक सिटी के लिए नहीं लाओ। महाराज जी नाचने कूदने वो बढ़िया नचाते कूदाते हैं, अरे यही करना है तो भजन संध्या करवा लो, खूब नाच और कूदो। अरे उससे भी पेट ना भरे तो कोई और, अब जो तुम लोग जानते हो कि कैसे नाचा जाता है, ऐसे ऐसे रुपया उड़ा के ऐसे काम कर लो। अगर कथा सुनना है, कथा का नियम से कथा का फल लेना है, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है, और यज्ञ तो यज्ञ के हिसाब से होगा भैया, जिसमें देवता आके विराजमान होते हैं, ब्राह्मण पाठ करते हैं, ब्राह्मण संगीतज्ञ संगीत का गायन करते हैं, तुलसी महारानी विराजमान होती हैं, कलश स्थापित होता है, भगवान विराजमान होते हैं, वो यज्ञ है ये। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र, ब्राह्मण ब्राह्मण ही होना चाहिए जिसके मस्तिष्क पर तिलक हो, गले में कंठी हो, कांधे पे जने हो, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण हो। 3 काल नहीं तो कम से कम एक समय तो संध्या करे। वेद शास्त्र विशारदा, बढ़िया पढ़ा लिखा विद्वान वैदिक ब्राह्मण होना चाहिए। केवल चुटकुला गाकर ही, शेर शायरी सुनाकर ही मनोरंजन करते वो नहीं, कम से कम भागवत के तो अवगत कराए कि भागवत में है क्या। ये जो 18,000 पुराण श्लोक की भागवत बंधी हुई रखी है, इसमें है क्या, ये तो हमको समझाए कम से कम। ऐसा वक्ता होना चाहिए, और ये सब नियम वक्ता के भी लागू होते हैं। 7 दिन तक छौरे कर्म ना करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, नाखून इत्यादि ना बनाए, एकदम साफ धुले धुलाए वस्त्र धारण करे, मधुर भाषी हो, असत्य ना बोले, ये सब वक्ता के भी नियम।